हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 23 से 29 अगस्त तक। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एक्वेरियस एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर हम देखेंगे लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजल की क्या मैसेज है आपके लिए। तो एंजल की मैसेज देखते हैं एक्वेरियस के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, तो कोई नया मौका मिल सकता है, चाहे जॉब में, बिजनेस में, कोई प्रोजेक्ट, कोई डील। स्टूडेंट को कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या पर्सनल लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका मिलते हुए दिख रहा है। तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। ऑल द बेस्ट। मौके का इस्तेमाल मतलब यूज़ करें प्रॉपर्ली और सक्सेसफुल होइए। तो चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस एक्वेरियस की। जॉब, पैसा, बिजनेस। लास्ट एक शफल और करेंगे। द वर्ल्ड, द 5 of cups, 9 of swords, 5 of wands, 6 of cups, 7 of swords। चलिए देखिए। तो एक्वेरियस, अगर आप वर्ल्ड मतलब आपकी बिजनेस इंडिया से बाहर की है या कहीं भी आप दूसरे देशों से आपका काम है या ऑनलाइन काम करते हैं, आप जो भी है, अगर एक या इस तरह से, वहाँ आप सक्सेस देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, एक्सपेंशन देखेंगे। ओवरऑल भी ये फर्स्ट कार्ड आई है। तो आपके काम और ग्रोथ, आपके करियर, आपके प्रोफेशन में बढ़त होगी, ग्रोथ होगी। आप वर्ल्ड कार्ड बताता है सक्सेस की कार्ड। ये कार्ड स्पिरिचुअलिटी की भी कार्ड बताता है। कहीं पे आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे लाइफ में। काफ़ी केयरिंग रहेंगे लोगों के साथ, चाहे घर परिवार के लोग हैं या जिनके साथ आप काम करते हैं, वहाँ पे आप काफ़ी केयरिंग, स्पिरिचुअल होने की कोशिश करेंगे। ट्रैवल भी कर सकते हैं आप लोग, ट्रैवल प्लान कर सकते हैं या ट्रैवल कर सकते हैं आप इस वीक। देश से बाहर जाने का भी सोच सकते हैं। तो ग्रोथ और एक्सपेंशन वाली वीक है, पॉजिटिव वीक है कि ग्रोथ आप देखेंगे। इसके अलावा आप कुछ बातों का आपको पछतावा होगा, जो पहले हुआ है, पास्ट में आपके हो गया है, उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा पछतावा भी होगा, सिचुएशंस को लेकर के, जिससे एक आध रातों की नींद उड़ी भी हो सकती है, टेंशन हो सकती है, कोई मौका हाथ से चला गया था पास्ट में। तो थोड़ा सा पास्ट की एनर्जीज में इस वीक ज़्यादा दिख रहे हैं आप होते हुए कि ये मौका छूट गया था, वो हो सकता था। कोविड में बहुत सारे जॉब लॉसेस हुए हैं, वो सब सारी सिचुएशंस भी कभी आपको एक आध रात परेशान कर सकती है, नींदें उड़ा सकती है। अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं, स्टूडेंट हैं या किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बिल्कुल एकदम तैयारी के साथ जाए, पॉजिटिव रहे और तैयारी के साथ जाए। 5 of wands बता रहा है कि पॉजिटिविटी के साथ जाए। ऑफिस पॉलिटिक्स से भी बचने की ज़रूरत है। दो कार्ड्स हैं, कोई आपको चीट कर सकता है, कोई झूठ बोल सकता है, कोई पैसे चुरा सकता है, कोई आपको आपके बारे में गॉसिप फैला सकता है। तो बच के रहें उन सिचुएशन से, मेच्योरिटी के साथ, और मेच्योरिटी से हैंडल करें इस सिचुएशन को। अपने पैसा, अपनी सामान, अपनी आइडिया, अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी सारी डिटेल्स संभाल के रखें, कोई मिसयूज़ कर सकता है। 6 ऑफ कप्स, कोई पुराने दोस्त मित्र, कोई पुराने रिश्तेदार से आप मिलने जा सकते हैं। हेल्थ की ख्याल रखने की, आप अच्छे हेल्थ में रहेंगे, लेकिन हो सकता है आप इस बार आप हो सकता है आपके परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं हो, या आप कुछ चैरिटी का काम करना चाहेंगे, लोगों की देखभाल, जैसे ओल्ड एज होम है या किसी को कोई चैरिटी में जाना, या रिश्तेदारों से उनकी हेल्थ, अगर कोई बीमार है उनसे जा करके टाइम स्पेंड करना। एक केयरिंग वाली नेचर आपकी दिखेगी, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, ये भी है। कोई पुरानी कंपनी या जिनके साथ आपने पहले काम किया, वहाँ से कोई ऑफर आ सकती है आपको, चाहे प्रोजेक्ट के लिए, कोई डील के लिए, कोई जॉब के लिए, ये इस तरह से भी है।
लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 रहेगी एक्वेरियस। लकी कलर आपके लिए येलो है और पैसों की स्थिति एवरेज दिख रही है। कोई बड़ा पैसा आते हुए नहीं दिख रहा अभी, लेकिन हाँ आने वाले दिनों में आएगी। लेकिन हाँ अभी पॉजिटिव है वर्ल्ड कार्ड के साथ। तो ये थी आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस। अब लव देखते हैं। तो लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। द लवर्स with the 4 of wands in reverse, 8 of swords with the judgment in reverse। यहाँ पर्सन को पता है कि आप उनके सोलमेट हो, कनेक्शन वाली है, पर आपके पर्सन को लगता है या तो ये रिश्ता हो नहीं सकता है या स्टेबल नहीं है, चाहे आपके तरफ से स्टेबिलिटी नहीं है, उनके तरफ से नहीं है, या इंस्टेबिलिटी बंद होता हुआ दिख रहा है, ये रिश्ता खत्म होता हुआ दिख रहा है। भले कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, मतलब क्योंकि ये 4 ऑफ वांड स्टेबिलिटी की कार्ड है, लॉन्ग टर्म की कार्ड है, मैरिज की कार्ड है। तो कुछ के लिए हो सकता है आप और आपके पर्सन लव अभी भी हो सिचुएशंस में, लेकिन कहीं पे कमिटमेंट नहीं दिख रहा है या शादी नहीं हो पाएगी इस तरह से। तो प्यार होते हुए आप दोनों को अलग होना पड़ सकता है, जो अनमैरिड है उनके लिए। कुछ केसेस में यहाँ अगर आप मैरिड हैं तो भले आप लोगों का रिश्ता स्ट्रांग है, पर मैरिज किसी कारण से फॉल आउट हो रहा है, मतलब मैरिज खत्म हो रही है या उसमें सेपरेशन आ रहा है अगर मैरिड है। अनमैरिड के लिए मैंने बता दिया। तो कनेक्शन तो है यहाँ स्ट्रांग, लव भी है, सोल कनेक्शन है, पर यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, ये चल नहीं सकती आगे। मतलब लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती ये आगे, इसलिए 4 ऑफ वांड्स रिवर्स बता रहा है कि ये चलेगी नहीं आगे, ये चलेगी नहीं आगे, या अभी से ही इसमें दरार आनी शुरू हो गई रिश्ते में, क्योंकि कोई कमिट नहीं कर सकेगा लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे टाइम के लिए, चाहे मैरिज एंगेजमेंट होगा या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। कुछ के लिए हो सकता है पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो भले प्यार है आप लोगों में, आप दोनों साथ नहीं हो सकते कभी, ये भी हो सकता है। जेमिनाई और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए भी है ये। यहाँ पे आपके पर्सन परेशान है, डिसीशन वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं ऑल द टाइम, थिंकिंग। ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, दिन भर आपके बारे में सोचते हैं, परेशान है, डिप्रेशन वाले एनर्जीज में है पर पर्सन उनको समझ में नहीं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ट्रैप महसूस कर रहे हैं। लेकिन इनको एक डिसीजन लेना है जो ये अवॉइड कर रहे हैं, अभी लेना नहीं चाहते। ये इनर कॉलिंग को इनको डिसीजन लेना है, एक डिसीजन है, एक इनर कॉलिंग, इनको पता है कि लेना है वो डिसीजन। हो सकता है तब ये इस एनर्जी से बाहर निकले, पर अवॉइड कर रहे हैं डिसीजन लेना। डिसीजन कुछ भी हो सकता है, साथ में आने का, कॉम्प्रोमाइज करने का, या छोड़ देने का, सेपरेट हो जाने का, कुछ भी हो सकता है, पर ये अवॉइड कर रहे हैं, डिसीजन को डिले कर रहे हैं। कुछ केसेस में ये डिले कर रहे हैं, लेकिन परेशान ये खुद भी हैं आपके पर्सन इस चीज़ से, लेकिन ये डिसीजन नहीं लेना चाहते। एक बड़ी डिसीजन है जिससे कि आपको और उनको दोनों को इम्पैक्ट होगी, पर पर्सन वो चीज़ को अभी अवॉइड कर रहे हैं, इनर कॉलिंग को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन परेशान ये भी दिख रहे हैं। इनको एक डिसीजन लेना है जो कि इनको पता है, बट ये आगे ले नहीं रहे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये भी मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियां हो सकती हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। ये डिले कर रहे हैं, डिसीजन में डिले कर रहे हैं, या कुछ केसेस में जानबूझ के नहीं ले रहे, कुछ केसेस में सिचुएशन के लिए वेट, लेकिन ये डिसीजन लेने का ऑलरेडी टाइम आ गया है जो कि ये नहीं ले रहे, चाहे साथ में आए या सेपरेट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। चलिए आउटकम देखते हैं। एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन की ये फीलिंग्स हैं इनके, अभी आउटकम में एक्शन है कि नहीं देखेंगे। एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच की आउटकम। द हेरोफेंट, द हर्मिट,
द 5 ऑफ wands। तो यहाँ तो कन्फ्लिक्ट दिख रही है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, कुछ के लिए तो शादी में कन्फ्लिक्ट आ गई है। शादी, अगर मैरिड हैं आप या मैरिज से रिलेटेड, अगर एक पर्सन हो रहा है कि सोच के समझ के लेना चाह रहा है या इसके किस कारण से विड्रॉ कर गए रिलेशनशिप से, कमिटमेंट हो सकती है वजह कि एक पर्सन इसमें से विड्रॉ कर गए हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके लिए है ये कि एक पर्सन जो है वो विड्रॉ इसलिए कर गए हैं, वो दूर हो गए हैं क्योंकि एक तो हो सकता है लड़ाई झगड़े हुए हो, इस कन्फ्लिक्ट में दूसरे लोग इन्वॉल्व हो गए, घर परिवार वाले, दोस्त, कोई भी हो सकते हैं। तो कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज है क्योंकि विड्रॉ इसलिए वो पीछे हट गए हैं एक शादी, एक कमिटेड रिश्ते से, तो इसलिए नहीं कर रहे हैं अगर आप अनमैरिड हैं तो वही कन्फ्लिक्ट के ड्रामा हो सकती है या और लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसमें से चाहे आप विड्रॉ कर जाएंगे या आपके पर्सन विड्रॉ कर जाएंगे, एक शादी, एक कमिटेड रिश्ते जो कि हो सकता है जो पर्सन मांग रहे हो उसके वजह से तो ड्रामा है, तो कन्फ्लिक्टेड है यहाँ पे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहां भी लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है आप लोग सेपरेशन में हैं, चाहे साथ में भी रह रहे हैं तो सेपरेशन में है या सेपरेट होके रह रहे हैं इस तरह से। लेकिन प्रॉब्लम आती भी क्योंकि और लोग इन्वॉल्व हैं इस मैरिज में। तो मैरिड अगर हैं तो और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, तो दोनों सेपरेशन में हो गए हैं आप दोनों, चाहे साथ में रह करके या एक दूसरे से दूर, मतलब सेपरेशन में है आप लोग। अभी आप लोगों के बीच बातचीत नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है या नहीं के बराबर है, इमोशंस वाले नहीं है अगर मैरिड भी हैं तो, क्योंकि और लोग इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें और छोटी छोटी बातों का बड़ी बात बन जा रही है इसमें। तो बेसिकली कन्फ्लिक्ट की जनरल मैसेज ये है कि कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, चाहे आप मैरिड है अनमैरिड है, कमिटमेंट को लेकर के, मैरिज को लेकर के। तो एक पर्सन यहाँ से विड्रॉ कर गया है, आपके पर्सन, अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हैं तो आपके पर्सन विड्रॉ कर गए, और अगर आपके पर्सन कमिटमेंट मांग रहे थे तो आप विड्रॉ कर जाएंगे इस सिचुएशन से, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट टेंशन नहीं चाहिए। टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, एरीज लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। दो मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए है ये एक्वेरियस। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।